उस संगठन के साथ जुड़े हैं जिस संगठन ने इस राज्य की लड़ाई लड़ी, इस राज्य के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया और वार्ता का टेबल को खोला। वार्ता करने के बाद झारखंड राज्य बना। ये आजसू का देन है, तब ये राज्य बना। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी इतिहास देख सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी लड़ाई लड़ा, लेकिन लड़ाई क्या लड़ा? झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरह से आज बालू बेच रहा है, उस समय आंदोलन को बेचा था नरसिंह राव के सरकार के समय। माने उनका नेचर, लोग कहते हैं देहात में नेचर और सिग्नेचर, ये दोनों नहीं बदले कहता है। उसका नेचर पहले आंदोलन बेचने का था, बेचा, बाप बेचा, बेटा आया तो बालू बेचा। उसके बाद काका बेच रहा है, अभी तो डिग्री भी बेच दे रहा है। अभी छुआ लोग का परीक्षा लिखने का वो बेच दे रहा है, क्वेश्चन पेपर बेच दे रहा है। वो तो छोड़ दीजिए, अबुआ आवास भी बिक रहा है। ये बबुआ लोग के पास जा रहा है। अबुआ आवास हर जगह अभी क्वेश्चन जमा करवाया ना आप लोग ने, फॉर्म जमा करवाया। एक एक प्रखंड में, एक एक पंचायत में कितना कितना जमा किए हैं आप लोग का? कोई एग्जाम पंचायत में बताए? 1500 आवेदन जमा हुआ है। मिलेगा कितना? तो 30 गो 20 गो। अब 1000 में छाटेगा तो छाटने का आहारता क्या है? के देते से के मिलते, माने जिनके पास मूल्य होगा, जो खरीदने का क्षमता रखेगा, गरीब आदमी घर खरीद के लेगा। बाहर बबुआ, ये है बबुआ आवास। अबुआ आवास नहीं, लेकिन ये लोग बोलता है अबुआ झारखंड, अबुआ दिसुम। लेकिन इन लोग का सोच में अबुआ झारखंड नहीं, बबुआ झारखंड, बबुआ दिसुम है। यहाँ बबुआ पदाधिकारी है, वही लोग सत्ता में काबिज है। आज देख रहे हैं ना कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। झारखंड का आज क्या पहचान बना है पूरे देश में कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां मंत्रिमंडल बनता है, लूटता है, उसके बाद सब होटवार जेल जाता है। ऐसा बन गया है। माने ये बात, इस चीजों को इसलिए कह रहे हैं, ये राज संघर्ष से मिला, कोई गिफ्ट में मिला हुआ राज नहीं है, फ्री में मिला हुआ राज नहीं है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ बना, जिस तरह से उत्तराखंड बना, उस तरह से बना हुआ ये राज नहीं है। इस राज के लिए 100 साल तक लोग लड़ा, कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोग इस दुनिया से चले गए, ये सपना देखते हुए कि आज राज बना है तो इस तरह का राज चलेगा। ये आजसू पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए कहना चाहता हूं, एक एक ग्राम प्रभारी इन बात को लेकर के गांव में बताए कि आज जो स्थिति है, छुआ मन पढ़ा था, नौकरी लागी कि नहीं लागी, इकर कोई गारंटी न खे, ये तो बताना पड़ेगा। किसान जिस तरह का देखना चाहता है खेती, वो भी नहीं हो रहा है। महिलाओं के साथ क्या हो रहा है आप खुद जान रहे हैं। जितना महिलाओं के साथ सलूक किया जा रहा है, जो चीज तरह की घटनाएं घट रही है, महिलाएं असुरक्षित, युवा का भविष्य असुरक्षित, लोग असुरक्षित, तो भी झारखंड में सुरक्षा कहाँ है? इसलिए पार्टी ने तय किया 9 सूत्री में हम अपने संसाधन को, संसाधन क्या है? यही जो वन संपदा और जमीन का संपदा, अंदर का जो खनिज संपदा, इसको संरक्षण करना चाहते हैं, इसको बचाना चाहते हैं और इसको संवर्धन करना चाहते हैं, इसको बढ़ाना चाहते हैं। ये पहला है। दूसरा, इसकी सुरक्षा के लिए और इसको सुरक्षा करना चाहते हैं। सुरक्षा के साथ साथ हम यहाँ के महिलाओं को, युवाओं को सम्मान करना चाहते हैं। हम उसका सम्मान चाहते हैं, उसका सुरक्षा चाहते हैं और साथ ही साथ इस सब चीज के लिए संघर्ष करना चाहते हैं और उसके लिए जनता की सहभागी चाहते हैं। इसलिए 9 सूत्री 9 संकल्प के साथ हम जन जन के पास जाना। इससे पहले एक बार हम लोग किए थे, मोदी जी करते हैं मन की बात, हम लोग करते हैं जन की बात। जन की बात माने जनता के जो सवाल हैं, वही सवाल हमारे सवाल है। जो आपके विषय है वही हमारा विषय है। हमारा कोई नया विषय नहीं है, हमारा कोई विषय ऐसा नहीं है जिसको हम पहले से तय करते। हमारा विषय जो गांव का विषय है, जो चौपाल का विषय है, जो जनता का विषय है, जो जन का विषय है, वही हमारा विषय है, वही हमारा मुद्दा है। हमारा कोई दूसरा मुद्दा है। बाकी लोग का मुद्दा वही जितना मुद्रा है। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो आप कह सकते काम कम कमाई ज्यादा कर,
ये काम पे ध्यान कम करता है, कमाई पे ध्यान ज्यादा है। इसका नीति क्या है? भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार बना दिया। माने इसमें बिना दिए लिए कुछ काम होने वाला नहीं, चाहे पोस्टिंग हो, नौकरी हो, कुछ करना है, आवास लेना हो, बिना लिए दिए माने शिष्टाचार बन गया। पदाधिकारी भी बोलता है तुमको जिसको बोलना है, जहां बोलना है बोलो, हमरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। माने ये बढ़ा दिया है। माने डेमोक्रेसी तो हट गया, यहाँ ब्यूरोक्रेसी हो गया, लोकतंत्र खतरे में हो गया। इसलिए आजसू पार्टी के एक एक नौजवान, क्योंकि आप लोग जितने ग्राम प्रभारी हैं, ग्राम प्रभारी माने पिलर मेंबर है, पिलर मेंबर माने बिल्डिंग का असली स्तंभ है। आप लोग पर पूरा पार्टी निर्भर करता है, पूरा भविष्य निर्भर करता है आप ही पर। झारखंड का भविष्य, झारखंड का भविष्य के साथ साथ आजसू पार्टी का भी भविष्य आप पर निर्भर करता है। इसलिए हम, क्योंकि इस इर्द गिर्द के सभी प्रखंडों में खुद अपने से जाकर के निरीक्षण किए, आप लोग से बस इतना उम्मीद करते हैं कि आप लोग हम लोग का इज्जत को बचाइएगा ना, क्योंकि वहां तो पूछेंगे सुधीर जी तो हमको भी खड़ा कर देंगे, बोलेंगे देखिए कहाँ देखे थे, तो हमारा इज्जत बचेगा कि नहीं बचेगा? बस उतना ही सुरक्षित रख दीजिएगा। तो हम भी गर्व के साथ ऐसा कह सकते हैं कि खिजरी विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव से भी पूछ सकते हैं, एक एक ग्राम प्रभारी महिला और पुरुष खड़ा है और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि खिजरी तैयार है। चाहे आप गठबंधन करिए मत करिए, लेकिन हम तो अकेले जोत के खेती कर सकते हैं, ऐसा तैयार है, ऐसा करिए। ज्यादा नेता होना से भी बड़ा परेशानी होता है। नेता धकियाता तो जल्दी होता है, लेकिन कुछ टंगियाता है ना खींचने वाला, तो ज्यादा बढ़ ही नहीं सकेगा। हम बस नेताओं से इतना ही आग्रह करते हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, आप लोग बढ़ने में ताकत दीजिए, खींचने में नहीं। अगर बढ़ने में ताकत दीजिए चढ़ेगा। ये बड़े जो हमको फील है, इसलिए कह रहे। सभी अनुभवी लोग हैं, विधानसभा लड़े हैं, पंचायत लड़े हैं, जिला परिषद लड़े हैं, पंचायत समिति, वार्ड, सब कोई लड़े हैं। विश्वास जीतते हैं तब कहीं नेता बनते हैं। अब विश्वास जीतना बहुत आसान बात नहीं है। विश्वास, किसी पर विश्वास में खड़ा होना और भी आसान बात नहीं। सरकार बना लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सरकार को विश्वास के साथ चलाना बहुत कठिन बात है। जो हेमंत ने कहा वो तो किया नहीं, बोला कि भाई हर साल हम 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी मिला? 5 गो नौकरी मिला? 5 लाख नौकरी देने वाला अभी परीक्षा भी करवा ठीक से नहीं पा रहा है, वही नौकरी का सवाले बेच दे रहा है, नौकरी का दिला पाए। उसके बाद भी बोला था कि अगर नौकरी नहीं दे पाएंगे तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, बोला था। तो सब भत्ता तो मिल ही रहा हो, सब चीज तो लोग व्यवस्था करिए दिया था। लेकिन जब इतना चीज, जब वो हम लोग को विश्वास दिलाया था ना, आप भी मुखिया के इलेक्शन में या वार्ड परिषद में खड़ा होते हैं तो बोलते नली को बनवा दो, एक गली को बनवा दो, बोलते हैं, बोलते हैं राशन कार्ड दिलाएंगे, वृद्धा पेंशन दिलवाए। दूसरा दिन वो लोग भी क्वेश्चन करें, का कह रही मैया, ये कहेगा ना। अब हम लोग भी इनसे क्वेश्चन करेंगे कि तुमने जो पहले बोला था वो पहले हिसाब किताब करो, तब अगला बात करो, यही ना कहेंगे। पिछला जो कहा है वो तो चुकता करोगे तब ना भाई। तो ये जो ऋण चढ़ा दिया है, विश्वास का ऋण, आप विश्वास का ऋण, इसको पहले चुकता करो, तब कहीं न्याय यात्रा करने का हक। अभी न्याय यात्रा करने घूम रहा था गाँव गाँव न्याय, हम लोग अन्याय करने वाला को भी न्याय चाहिए क्या? अन्याय के लिए भी न्याय, ये कौन टाइप का यात्रा है भाई? ये तो बड़ा विचित्र है। अब कल अन्याय अन्याय किया, उसके बाद कल तो हुंकार भर रहा था, तो हुंकार भरा कि हेमंत जी को फंसा दिया। हेमंत जी को फंसाया नहीं। एक तो गांव में कहावत है, नाचे ना जाने तो अंगना टेढ़, बोलता है कि नहीं बोलता? वो अपने खुद नाचने नहीं जानता है, अब फंस गया तो बोलता है फंसा दिया। अरे भाई तुमको कौन बोला था गाड़ी में उतना रुपया सब रखने के लिए? उसका गाड़ी में से रुपया निकला के। उसके बाद और भी काका किया है, उन जगह जमीन उमीन काका है मुद्दा। मैंने उसके अपने करतूत से कुछ फंसा, और जब फंस गया तो दूसरे को इल्जाम लगा रहे, तोड़ चलते फंस गए, तोड़ चलते फंस गए। अरे तू बोल के देखी करने चलत रही। ये स्थिति है इन लोग का। ये सरकार लोगों को भरम में डाल के, भावनाओं को भड़का करके राज करना चाहता है।
आजसू पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये सोच करके हम लोग काम करेंगे। इसलिए अभी वो लोग बहुत टाइप का बोलेगा, 32 का खतियान खूब बोल रहा था, बोलेगा इस सरकार लटकाया, गवर्नर घुरा दिया। कोई भी सरकार नीति नियम विधान से ना चलता है, बिना विधान का बिना नीति का आप कुछ बना दीजिएगा तो चलेगा क्या? उसका कहीं हाईकोर्ट में लटक जाता है, कहीं गवर्नर जगह से लौट जाता है। आप सरकार चला रहे हैं तो संवैधानिक रूप से न सिर्फ चलाइएगा। भारत देश में एक संविधान है और संविधान के मुताबिक ही सरकार चलता है, नीति और नियम बनता है, विधान बनता है। अपने घर में जो सोच लिए या उस तरह से नहीं। ये लोग तो सोचता है कि पूरे झारखंड को हम लूटे और कोई आरोप लगाए तो बोला हम आदिवासियों का छुआ ही हो, हम क्यों कहेगा का ऐसा होता है, ऐसे चलेगा? हम शिबू सोरेन का बेटा है तो शिबू सोरेन का बेटा है तो मैंने लूट में छूट है का? ये पहली बार ऐसा सरकार देख रहे हैं जिसमें लूट में छूट है। एक लूटोगे तो 2 सब्सिडी मिलेगा, ऐसा है सरकार। तो इसलिए इस तरह का सरकार, इस तरह से पूरे देश में हम लोग का मान सम्मान को गिराया है। सर झुक जाता है, बोलता है कि अरे उस राज्य से आ रहा है जहाँ का मुख्यमंत्री होटवार में है, तो लाज लगता है पूरे। तो इसका इज्जत से इतना संघर्ष के बाद ये राज मिला है। हम इस राज को समृद्ध राज बनाना चाहते हैं और इन तमाम बीच में अगर कोई नेता दिखाई पड़ता है, सुदेश जी भी मंत्री रहे लेकिन कोई दाग नहीं लगा, कोई हाथ उठा के बोल नहीं सकता कि मंत्री फंसा है, ऐसा कर सकता है क्या? तो हमारे पास एक बेदाग चेहरा है, एक ऐसा लीडर जो सबको लेकर के चलना चाहता है। तो हम भाग्यशाली है कि हमारे पास एक विजनरी लीडर है, हमारे पास एक ऐसा नेता है जो खुद करता है उसके बाद कहता है। उसने सिल्ली को बदला। सिल्ली में जाइए तो एजुकेशन का अभी विधायक है लेकिन उन्होंने शिक्षा का स्तर को कैसे बढ़ा। सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास चल रहा है, IIT का बच्चा लोग वहां पढ़वा रहे हैं। स्मार्ट क्लास भी स्मार्ट होता है, वो जाकर सिल्ली में सीखना चाहिए। विधायक कैसा होना चाहिए ये जाकर के सिल्ली में सीखना चाहिए। विकास का काम कैसा होता है वो जाके सिल्ली में देखना चाहिए। स्पोर्ट्स में काम कैसे होता है वो जाके सिल्ली में देखना चाहिए। अगर सुदेश जी को अवसर पूरा प्रदेश का मिलेगा तो सिल्ली जिस तरह से बदला है वैसा पूरा राज बदलेगा। यही सोच के साथ ये हम लोग का सोच है और हम चाहते हैं कि एक एक ग्राम प्रभारी के अंदर में सुदेश जी की तरह सेवा करने का भाव झलकना चाहिए। भले आपका क्षेत्र एक ग्राम है लेकिन आपके गांव में भी उसी तरह का आपका प्रभाव हो, उसी तरह का सेवा करने का जिज्ञासा आपके अंदर में हो, वैसा आप लोग को देखना चाहते हैं। और पूरा उम्मीद करते हैं कि सुदेश जी जिस दिन बैठक बुलाएंगे उस दिन कोई ईट बट बहाना वहाना या जिस तरह का भी है नहीं करके हम लोग उपस्थित हो